हेलो फ्रेंड्स, एलएमसी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रॉफिट लॉस में मैंने आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसमें दो वीडियो बनाए हैं। एक सिंपल बेसिक प्रॉफिट लॉस के बारे में मैंने आपको बताया है। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो मैंने बहुत डिटेल से सेकंड नंबर जो वीडियो बनाया उसमें बताया हुआ है। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं यही कहता हूँ कि भाई बच्चे ना प्रॉफिट लॉस को बहुत ज़्यादा टिपिकल टॉपिक मानते हैं। तो आप बिल्कुल अपने दिमाग से परे रखिए इस चीज़ को कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल इजी वे में इसको समझाने का प्रयास करेंगे और आप समझेंगे भी, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन आप बस कंप्लीट वीडियो को देखना, ठीक है। तो देखिए, आगे बढ़ता हूँ मैं प्रॉफिट लॉस में। जैसे आपके क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकते हैं। देखो, हर वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करवाता चलूंगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो देखिए, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपए में 12 वस्तुओं की दर से खरीदता है और वह इन सभी को 14 रुपए में 10 वस्तुओं की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपको दिखें तो मैं आपको इनको सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं कि कैसे होंगे, ठीक है। सबसे पहले आप वस्तुओं की संख्या को बिल्कुल इक्वल कर लें, ठीक है। जो आर्टिकल होते हैं उनको बिल्कुल इक्वल कर लें, तो उससे क्या होगा, उससे वस्तुओं की संख्या जब बराबर आएगी ना आपके पास, तो आपके पास सीपी का जो रेट होगा और एसपी का रेट होगा वो सेम वस्तुओं का आ जाएगा। तो आप आसानी से फाइंड कर लेंगे, ठीक है, कि भैया कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ और कितना परसेंट लॉस हुआ। जैसे मैं कहूँ, आप देखना, सिंपल सी चीज़ है। मान लीजिए मैं इस प्रकार के, मैं आपको बोलूँ कि भैया ये 2 मार्कर आप 10 रुपये में लेके आते हैं, ठीक है। 2 मार्कर 10 रुपये में लेके आते हैं और इन्हीं 2 मार्करों को आप 20 रुपये में बेच देते हैं किसी को। तो आप सिंपल सी चीज़ है, मुझे 10 रुपये का फ़ायदा हुआ, किसके ऊपर हुआ, 10 रुपये पे, तो 10% का प्रॉफिट हुआ। आप आसानी से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, 100% का प्रॉफिट हो जाएगा इसमें। देखिए, मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब ये आर्टिकल सेम है, आपने 2 खरीदे और 2 ही बेचे हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो कि भैया मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितना हुआ, ये मैं बहुत आसानी से बता दूंगा। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि 2 आर्टिकल, 2 पेन आपने 10 रुपये में खरीदे और यही 2 पेन अगले आदमी को चिपका दिए 10 रुपये लेके 20 रुपये में, ठीक है। तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, आप बोलोगे सर 10 रुपये का। और कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 10 × 100/10, तो आपका 100% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि भैया आपने ये 2 पेन 10 रुपये में खरीदे और ये एक पेन 7 रुपये में बेच दिया, तो अब आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक पेन 7 रुपये में तो दूसरा भी 7 में बेचेगा, दोनों पेन बेचेंगे 14 रुपये में, और फिर आप फाइंड करोगे कि भैया 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ, है ना। तो मैं कहने का अर्थ ये है कि जब ये 2 पेन खरीदे, जब वस्तुओं की संख्या आपकी सेम थी, बिल्कुल क्वांटिटी सेम थी, मान लीजिए आर्टिकल बढ़ जाते, ये 2 थी, तब तो आपने आसानी से फाइंड कर लिया। अब मैं कहता हूँ 50 आर्टिकल खरीदे 27 रुपये में और 22 आर्टिकल बेच दिए आपने 14 रुपये के हिसाब से, तो अब फाइंड करो। तो अब आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी कि थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपके ना। लेकिन जब वस्तुओं की संख्या बिल्कुल इक्वल हो, उस 50 आर्टिकल को आप खरीदो और उसी 50 आर्टिकल को आप बेचो, तो आप कहोगे सर हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपने क्वेश्चन देखा, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको दिखे ना, तो आपका सिंपल सा तरीका है कि मुझे वस्तुओं की संख्या को बिल्कुल इक्वल करना पड़ेगा। जैसे आपका क्वेश्चन है, इसमें आप वस्तुओं की संख्या को इक्वल करोगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, जो प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूं आप भी उसी तरीके से अपनाना, ठीक है। ये यहाँ पे सीपी, यहाँ पे एसपी नोट करना आप, यहाँ पे आर्टिकल होगा। आर्टिकल का मतलब होगा कि आपकी वस्तुओं की संख्या, और यहाँ पे आपके रुपीज़ होंगे, ठीक है, कि किस हिसाब से। जैसा आपको क्वेश्चन कह रहा है, जैसे 15 रुपये में 12 वस्तुओं की दर से खरीदा, तो देखो खरीदने की वाली जो चीज़ है ना, उसको सीपी के सामने रख दें आप, ठीक है। 15 रुपये में 12 वस्तुओं की दर से, वस्तुओं की संख्या आर्टिकल के सामने रख दिया आपने, ठीक है। 12 वस्तुएं, 15 रुपये में 12 वस्तुओं की दर से, और 14 रुपये में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया। ये लो 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया। क्लियर। तो देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आपको इसको सोल्व करना है कि 15 रुपये में 12 वस्तुओं की दर से खरीदा है और 14 रुपये में 10 वस्तुओं की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको फाइंड करना है, ठीक है। मैंने आपको समझाया कि आप वस्तुओं की संख्या को इक्वल कर लो, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। आपको देखिए, आप ट्रिक ना अपनाएं कभी भी क्योंकि मैथ्स जब भी आप करो तो कॉन्सेप्ट को पकड़ो,
ट्रिक अगर आप अपनाओगे तो आप पजल हो जाओगे। और इसीलिए ट्रिक की वजह से ना जो ये अपन बनाते हैं ना कि इसको याद कर लो, इस फॉर्मूले को याद कर लो, इस फॉर्मूले को याद कर लो, उनसे हार्ड बनता है मैथ और इसीलिए आपको डर लगता है। तो आपको क्या करना है, ये जो वस्तुओं की संख्या है, अगर मैं आपको सोचो एक बार, अगर मैं आपको ये कहूं कि 12 जो वस्तुएं हैं 15 में खरीदी और इन्हीं 12 वस्तुओं को आपने 14 में बेच दी, तो बताओ लाभ हुआ या हानि? आप बोलो सर हानि होगी। कितने की? 1 रुपए की। परसेंटेज निकालने के लिए 1 गुणा 100 बटे 15, ये आपका लॉस परसेंट हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के यदि आपकी वस्तुओं की संख्या ये इक्वल हो जाए तो आप बोलोगे सर हम बहुत आसानी से बता देंगे कि हमें लाभ हुआ या हानि हुई। तो वस्तुओं की संख्या को इक्वल कौन करेगा? इन दोनों का एलसीएम करेगा। वस्तुओं की संख्या को इक्वल कौन करेगा? इनका एलसीएम करेगा। 12 और 10 का एलसीएम होगा फ्रेंड्स 60। तो आप देखिए इधर 60 लिख दीजिए, यहां पे भी 60 और बेचने वाले पे भी यहां पे भी 60। अब देखिए आप पहले कह रहे थे सर 12 वस्तु खरीदा, नहीं मैं कह रहा हूं 60 को ही तो खरीदा। आप बेच रहे थे 10 को, मैं कह रहा हूं कि नहीं आपने 60 को ही बेचा, तो आप आसानी से फाइंड कर लोगे। क्लियर है? तो देखिए पहले आप 12 वस्तुओं के 15 रुपए दे के आ रहे थे। मान लीजिए आप 12 टॉफी खरीद के लेके आ रहे थे, उन 12 टॉफियों के आप कितने रुपए दे के आ रहे थे? 15। मैं बोल रहा हूं कि भैया आप 12 नहीं, आप 5 गुना टॉफी खरीद के ले आओ। कितने गुना? 5 गुना। तो आप बोलो सर 5 गुना पैसे भी दे दीजिए, ये लो, है ना? तो ये आपका रेट हो जाएगा। सर हम 5 गुना जब टॉफी खरीदेंगे तो 5 गुना पैसे भी लेंगे। मतलब जब हम 12 टॉफी खरीद रहे थे सर आप 15 रुपए दे रहे थे, अब आप 60 मंगवा रहे हो तो सर हमें कितने रुपए दे दो? 75 रुपए। क्लियर? अब देखिए यहां पे आओ, मैं 10 टॉफियों को बिकवा रहा था, 10 वस्तुओं को बिकवा रहा था, 10 वस्तुओं को 14 रुपए की दर से। आप बोलो सर, मैंने बोला कि भैया आप 60 को बेचो, उन्हीं 60 को बेचो। ठीक है, तो अगर मैं 6 गुना वस्तुओं को बिक्री करवा रहा हूं तो आप बोलो सर मैं 6 गुना पैसे भी लूंगा। कितने? ये लो 84। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? बस हो गया क्वेश्चन आपका। ये आपका सीपी है कि सीपी तो लिया आपने 75 रुपए में वस्तुओं को खरीदा। एसपी का मतलब बेच दिया कितने में? 84 में। उन्हीं वस्तुओं को, कितनी वस्तुओं को? 60 वस्तुओं को। क्लियर है? रेट आ गया आपका। तो आप बोलो आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट? 75 की खरीदी, सीपी के सामने 75, एसपी के सामने 84। आपने 75 रुपए में वस्तुओं को खरीदा और 84 रुपए में वस्तुओं को बेच दिया। आप आसानी से कह सकते हैं क्योंकि आपकी वस्तुओं की संख्या बिल्कुल इक्वल कर लिया आपने। बिल्कुल ठीक है। तो आपको प्रॉफिट हुआ कितने का? आप बोलोगे सर प्रॉफिट तो हो गया कितने का? 9 रुपए का। भाई 84 में से 75 को माइनस कर लीजिए, आपको 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको, तो 9 परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 और बटे प्रॉफिट और लॉस मैंने पहले भी बताया हुआ है हमेशा किसके ऊपर होता है? सीपी के ऊपर। तो आपका बन जाएगा बटे 75। तो देखिए आपका रिजल्ट बन जाएगा 25 तिया 75, 25 चौका 100 और ये भैया 3 तिया 9 और 4 तिया 12। आप बोलोगे सर हमें 12% का प्रॉफिट हुआ है और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से बिल्कुल अब आप 2 सेकंड के अंदर फाइंड कर देंगे। मेरे हिसाब से आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी बना दी है मैंने। ठीक है, तो देखिए मेथड समझ में आ गया होगा आपके कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न करें हम तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें वस्तुओं की संख्या को बिल्कुल इक्वल करना पड़ेगा। और जब वस्तुओं की संख्या इक्वल होंगी ना तो हम बहुत आसानी से बता देंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो देखिए मैं मिटा देता हूं अब इसको। तो बताओ अब आप ईमानदारी से कमेंट करके ये बताओ ये प्रोसेस आपको शानदार लगा या नहीं? इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें सिर्फ मैंने बेसिक सी चीज आपको बताई है कि भैया हम ऐसे फाइंड करेंगे। ठीक है, जो हम अपने यूज में आती है ना उस प्रकार की चीजें हैं ये। ठीक है, तो अब आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी कि क्या करें क्या ना करें। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए वही नोट कर देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपए में 8 वस्तुओं की दर से खरीदता है और वह इन सभी वस्तुओं को 18 रुपए में 10 वस्तुओं की दर से बेच देता है। तो बताइए उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा? यह आपका सीपी, यह आपका एसपी, यहां पे आपका आर्टिकल, थोड़ा सा ध्यान से देखना, और यहां पे आपके रुपीज आते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन कह रहा है 15 रुपए में 8 वस्तुओं की दर से तो खरीदता है। ये लो 15 रुपए में 8 वस्तुओं की दर से खरीदता है और 18 रुपए में 10 वस्तुओं की दर से बेच देता है। ये लो
मुझे ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको जो भी समझाना था समझा दिया पहले क्वेश्चन में। अब क्या करोगे, वस्तुओं की संख्या को इक्वल करोगे। कौन करता है, एलसीएम। 10 और 8 का एलसीएम 40, तो यहाँ पे भी 40 पुट कर दीजिए, यहाँ पे भी 40। पहले 8 के पैसे दे रहे थे 15, मैं बोला नहीं 5 गुना खरीद के लेके आओ, तो आप बोलोगे सर क्या हराम में थोड़ी आते हैं, 5 गुना पैसे भी दो। कितने, 75 रुपये। अरे भैया पहले मैं 10 बिकवा रहा था 18 रुपये में, अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं 4 गुना बेचो, तो आप बोलो सर 4 गुना पैसे भी लेंगे, कितना, 72 रुपीज़। क्लियर। तो देखिए आपने उन 40 वस्तुओं को खरीदा 75 रुपये में और उन्हीं 40 को बेच दिया 72 रुपये में, तो आप बोलोगे सर ये तो लॉस हो गया। कितने का, 75 में से 72 को माइनस करो, तो आप बोलोगे सर 3 रुपये का। अब आपको फाइन क्या करना है, लाभ या हानि प्रतिशत। ये तो लॉस हुआ 3 रुपये का, और लॉस परसेंट निकालने के लिए आप बोलोगे सर परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, और प्रॉफिट और लॉस किसके ऊपर निकलता है, सीपी के ऊपर। सीपी की वैल्यू कितनी है, 75, डिवाइड बाय 75। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से 3 गया, और आपका रिजल्ट बन जाएगा 4% का लॉस हुआ सर। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, अब मुझे कंप्लीट आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम इस प्रकार के जो मॉडिफाई क्वेश्चन आएंगे आपको कैसे करने हैं। डिटेल जान गए आप, बेसिक जान गए आप। ठीक है। अब आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है। थैंक यू।